गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश में हम चैप्टर नंबर 2 हार्ड अर्न मनी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इस चैप्टर को स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ा। इसमें क्या हुआ था, एक पुजारी था और वो अपना दान, उसको जितना मिलता था मंदिर की तरफ से दान, वो उसमें उसका घर चलाता था। लेकिन उसकी वाइफ इससे खुश नहीं थी। उसने पुजारी से कहा तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है, वो हमारी मदद करेगा। पुजारी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो उसकी वाइफ क्या बोली थी कि मैं मर जाऊंगी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे। तो पुजारी मजबूर होकर किसके पास गया था? राजा के पास गया था। उसने राजा से क्या मांगे थे? 4 पैसे मांगे थे। और क्यों, कैसे मांगे थे? कि वो राजा ने खुद की कमाई से कमाए हो वो 4 पैसे उसने मांगे थे। राजा के पास तो सारा धन था लेकिन उसके पास मेहनत की कमाई कुछ नहीं थी। तो फिर राजा और रानी ने क्या किया था? मेहनत की थी, हार्डवर्क किया था उन्होंने। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आगे क्या किया, इसके हम इस चैप्टर में देखते हैं। द किंग एंड द क्वीन वर नॉट accustomed टू डूइंग द हार्ड फिजिकल वर्क। जो राजा और रानी थे उन्होंने पहले कभी ऐसा हार्ड फिजिकल वर्क नहीं किया था, उन्हें इनका कोई भी ज्ञान नहीं था। दे प्रेस्पायर्ड इन द ब्लेजिंग हॉट सन। वो कैसे हो गए? प्रेस्पायर्ड मतलब वो सूर्य की गर्मी में उनका क्या छूटने लग गया? पसीना छूटने लग गया। दे वर टायर्ड एंड वियरी बट फाउंड अ न्यू सोलेंस इन दिस वर्क। वो कैसे थे? बड़े ही थके हुए महसूस कर रहे थे लेकिन उन्होंने इस काम से कुछ नया सीखा था। Only now they knew what kind of labor poor people had to put in their bread and butter। अब उन्हें ये पता चला था कि किस प्रकार जो गरीब लोग हैं वो अब पैसा कमाने के लिए उनके ब्रेड और बटर में क्या, किस प्रकार वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। दे हैड ऑल्सो सफ़र रूबिक्स एंड हर्स वर्ड ऑफ द मर्चेंट्स। उन्होंने काम किया था तो उन्होंने काम करते करते वो जो सौदागर था उसके बुरे वर्ड और उसके जो हार्श वर्ड थे और उसने उनको रूबेक्स मतलब चिल्ला चोट भी सुनी थी। इन द इवनिंग, फिर शाम को, व्हेन द किंग एंड द क्वीन फिनिश देयर जॉब दे गॉट 4 पैसे। जब राजा और रानी का काम ख़त्म हुआ तो उन्हें क्या मिला? लास्ट में 4 पैसे, मतलब 4 पैसे राजा रानी को शाम को मिले। दे फेल्ट अनप्रेडिक्टेड जॉय एंड द मियर अमाउंट ऑफ दे हैड वर्क हार्ड फॉर इट। अब उनको क्या हुआ था? उनको बड़ा ही उत्साहित महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये 4 पैसे उन्होंने उनकी मेहनत से कमाए हैं। इट वॉज न्यू फीलिंग फॉर देम। ये उनके लिए नई फीलिंग थी। क्यों थी नई फीलिंग? क्योंकि उन्होंने मेहनत का काम कभी पहले ऐसा किया ही नहीं था। इन द मॉर्निंग व्हेन द प्राइस्ट केम टू हैव हिज डिज़ायर्ड मनी। अब दूसरे दिन सुबह क्या हुआ? जब वो पुजारी आया और उसने राजा से उसकी इच्छा पूरी करने को कहा। द किंग रिमार्क, तो राजा ने क्या किया? रिमार्क दिया। द टाइनी अमाउंट ऑफ 4 पैसे टू हार्डेस्ट टू गिव। उसने क्या किया? राजा ने उनसे कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि मेहनत से 4 पैसे कमा के किसी को देना। इट रिप्रेजेंट अवर हार्ड टॉयल। ये हम इन पैसों को हमने हमारे कठिन परिश्रम से कमाया है। प्लीज़ टेक केयर टू सी इट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। तुम इन पैसों का किसी अच्छे कार्य में ही इसका उपयोग करना और इसका ध्यान रखना। इवन द कंट्री प्रेजेंट इन द लॉयल कोर्ट वेयर स्टन टू हियर दिस वर्ड फ्रॉम द किंग। पूरी कंट्री क्या थी? शॉक थी। राजा की इस बातों को सुनकर पूरी कंट्री कैसी थी? आश्चर्यजनक थी। फॉर ही यूज टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी विदाउट हैविंग से अ वर्ड फॉर इट। उसने क्या कहा? पूरी कंट्री, पूरा जो राज्य था वो इसलिए आश्चर्यचकित था क्योंकि वो जो पुजारी को राजा ने आसानी से पैसे दे दिए थे, कोई भी उससे सवाल जवाब नहीं किए थे। देन व्हेन द प्राइस रिटर्न टू हिज हाउस, जैसे ही वो पुजारी वापस उसके घर गया विथ 4 पैसे, 4 पैसे लेकर वो पुजारी अपने घर गया। हिज वाइफ वॉज अनहैप्पी। उसकी जो वाइफ थी, मतलब जो उसकी पत्नी थी, वो अनहैप्पी मतलब वो खुश नहीं हुई। व्हेन शी केम टू नो द प्राइस्ट हैड आस्क्ड ओनली दिस मच मनी हर एंगर नो बाउंड्स। जब उसे ये पता चला कि पुजारी ने तो राजा से सिर्फ इतने ही पैसे मांगे थे तो उसका जो गुस्सा था वो उसके काबू में नहीं रहा। शी ब्रस्ट आउट इन द फिट्स ऑफ रेंज एंड क्रशिंग हिम फॉर हिज फुलिनेस। उसने उस पुजारी को बहुत कुछ, मतलब वो रबिश, उल्टा सीधा उसको कुछ भी वो बोलती रही। किसके कारण? उसकी फुलिशनेस के कारण। शी थ्रू द 4 पैसे इन द कोर्टयार्ड। और उसने वो जो 4 पैसे थे उनको कहाँ फेंक दिया? बाहर आंगन में फेंक दिया।
The priest knew that his wife was an ill-tempered woman and would continue to talk ill. अब वो पुजारी को पता चला कि मेरी जो वाइफ है वो कैसी है, इल टेम्पर्ड मतलब वो कैसी है, बहुत ही छोटी सोच वाली है, उसको क्या चाहिए, सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए। तो उसने उसकी वाइफ से बात करना इसके आगे ज़रूरी नहीं समझा। सो इट वॉज़ बेटर टू गो टू बेग आल्म्स। उसने क्या सोचा कि इससे तो अच्छा है कि मैं वापस अपने कहाँ चले जाऊँ, आल्म्स मतलब मैं अपने पूजा पाठ पे ही ध्यान दूँ। ही थॉट दैट शी वुड पिक अप द पैसा व्हेन शी नीडेड देम। उसने ये सोचा कि अभी तो इसने पैसे फेंक दिए बाहर आंगन में, जब इसको ज़रूरत लगेगी ये खुद ही वो पैसे को जाकर उठाएगी। 7th क्लास स्टूडेंट, हम इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये स्टोरी आपकी छूट गई है तो आप यूट्यूब पर स्कूल के चैनल से इसको स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।